1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. Left hand की first finger, first and second both, first, second and third. Okay. Again in में only first. Start. तो अभी चलाएंगे गैलरी ओपन करनी कंटिन्यू चलाते रहिए सेजल नेक्स्ट पेज है ये बहुत पेज 13 पेज बोर्ड वाला पहले वाला लिखा हुआ है और इस क्लास का नहीं है, वो कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है। चलाते रहे कंटिन्यू नेक्स्ट scissor and comb scissor and comb ring finger thumb लास्ट की स्मॉल फिंगर यहाँ आगे की दोनों फिंगर्स रेस्ट दोबारा रिंग फिंगर थंब स्मॉल फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग सिजर को ऐसे पकड़िए रिंग फिंगर थंब स्मॉल फिंगर आगे दोनों फिंगर यहाँ पे रेस्ट है ठीक है सिजर चल रही है
होल्डिंग, सिजर को नीचे डाउन करना है और रिंग फिंगर को नहीं निकालना है, दैट्स इट। और ये जो है छोटी फिंगर यहाँ बैक, जैसे पहले किया था राइट का। जैसे देखिए, नहीं वैसे नहीं, फिर से देखिए, स्टार्टिंग से कीजिए आप। सिजर चल कैसे रही है, सिजर उल्टा, रिंग फिंगर एंड थंब। रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं वो वाली फिंगर ऊपर, अंगूठा नीचे, छोटी वाली फिंगर इस पे रेस्ट, आगे की दोनों फिंगर आगे यहाँ, ओके। ये सिजर चल रही है। अब रेस्ट या सिजर होल्ड मीन्स व्हाट, जो हमने ये अंगूठी जिसमें पहनते हैं वो रिंग नहीं, वो फिंगर नहीं निकालनी है, बाकी सब निकालनी है और सिजर को भी नीचे रखना है, ठीक है। अब ये लास्ट वाली फिंगर इधर, यस, और पैक कर लो, ठीक है। इसे कहते हैं सिजर रेस्टिंग। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस क्या है, यही करनी है सभी को, डेली कर रहे हो। सिजर चल रही है एंड होल्ड, सिजर चल रही है एंड होल्डिंग, सिजर चल रही है एंड होल्डिंग, ठीक है। स्टार्ट करें, सिजर चल रही है, 1, बातें क्यों चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी स्लोली करेंगे। क्या हुआ, सिजर चल रही है, 1 2 3 4, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, 4, अभी 4 मतलब बाल हमने पकड़े हैं तो बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ही हैंडल करना है, ध्यान देना है। 5 6, अब जो बाल है यहाँ पे है तो कटिंग करना है, 7, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, 8 9 एंड 10। दोबारा करेंगे, सिजर चल रही है, 1 2 3 4, बिल्कुल फिंगर स्ट्रेट, बिकॉज अभी हमने बालों को पकड़ा है तो जो लाइन, अगर बाल स्ट्रेट काटने हैं तो फिंगर स्ट्रेट ही रहेगी, तिरछी रहेगी, कैसे भी रहेगी तो बाल स्ट्रेट नहीं कटेगा, ओके। 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जो हम 0 डिग्री पे बाल काटते हैं इनमें से 2 स्टेप चेंज है, वो वाले करेंगे, ठीक है। सिजर चल रही है, 1 2, ध्यान दीजिए, 3, बाल कैसे पकड़ रहे हो, कोम के ऊपर से, 4 5, बिल्कुल फिंगर जो है वो स्ट्रेट रहेगी, वरना स्ट्रेट कट सीधा नहीं कटेगा, ओके। 6 में सिजर सीधी हुई, 7, फिंगर से नीचे से बाल कटेंगे, 8 9 एंड 10। दोबारा सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5, फिंगर सीधी होगी बिल्कुल स्ट्रेट, 5 6 7 8 9 and 10। Once more and last, यही सेम, सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10. ओके, पेयर की बुक निकालोगे सभी। यहाँ पे ना हम ये करने वाले हैं, आगे हेयर का डायग्राम निकालने वाले हैं, समझ के लेने वाले हैं, एंड देन जो हमने कल प्रैक्टिस की थी स्ट्रेट की, वो कल वाली प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम निकाल रहे हैं। इसका बुक कंप्लीट है, मुझे देना है मैम। ये हमारा था स्ट्रेट कट का डायग्राम एंड थ्योरी। ओके, तो किसी किसी का एक पेज पे कंप्लीट हो गया है थ्योरी, बट किसी किसी का सेकेंड पेज पे गया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये वाला पेज लीव करना है अभी, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर कट कर रहे हैं, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज निकालोगे, अब इस पेज पे हम डायग्राम, अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो इस पेज पे डायग्राम निकलेगा और इसी डायग्राम पर यहाँ पे थ्योरी, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑपोजिट पेज चाहिए, अभी ऑपोजिट पेज चाहिए। और ग्रुप में फोटो निकाल के ग्रुप में भेज देना। हाँ एग्जैक्टली, उस पेज पे निकालोगे, फोटो निकाल के ग्रुप में भेज देना। क्या हुआ, इस पेज पे अभी निकालोगे। हाँ ठीक है, सो हम ये डायग्राम निकाल रहे हैं किसका, यू कट का। किसका, यू कटिंग का डायग्राम ओनली निकाल रहे हैं, ना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना ही कट कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम निकाल के छोड़ देना। यू कट का डायग्राम ऊपर से हेडलाइन लिखोगे। नंबर 1, आप लोगों को बताया सभी हेयर कट का बेस जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट कट में हमने क्या निकाला था, वर्टिकल, तो अभी यू कट में भी क्या निकलेगा, वर्टिकल। यहाँ पे लिखोगे वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन। ओके, नंबर 2 है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एंड देन हॉरिजॉन्टल के साथ साथ हम लोग क्या निकालते हैं, ईयर टू ईयर। ओके, तो हम इसके अभी के बाद जो हमने फर्स्ट बेसिक्स ही किया, देन अभी हमें ईयर टू ईयर वाला सेक्शन भी ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर आपको चाहिए तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, या तो जो डायग्राम के हिसाब से हमें ईयर टू ईयर लिखना है वही लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? सभी हेयर कट में सबसे पहले हम वर्टिकल निकालते हैं, देन बाद में ईयर टू ईयर निकालते हैं। ओके, नंबर 3, इन दोनों सेक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाता है, 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। ओके, तो 4 पार्ट्स में जो 1 and 2 है वो फ्रंट पार्ट है, एंड 3 and 4 जो है वो बैक पार्ट है। तो ये है 4 पार्ट्स। नंबर 4, सभी हेयर कट में पता है हमारा हेयर कट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बैक, बिकॉज़ सभी हेयर कट उस वजह से नहीं होता, बैक साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने बैक ड्रॉ कर ली, सभी हेयर कट जो स्टार्ट होते हैं बैक साइड से स्टार्ट होते हैं। तो मींस यहाँ तक हमारे सभी हेयर कट जो होंगे ऐसे ही होंगे, पहले हम वर्टिकल निकालेंगे, देन ईयर टू ईयर निकालेंगे, उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, एंड देन हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है। सो बैक रेडी करना है हमें, सी इस तरह से। ओके, अभी अगर हमें इसमें स्ट्रेट कट करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीपिटल बोन से हम लोग क्या करेंगे, ए सेक्शन निकालेंगे। किसमें,
स्ट्रेट हेयर। बट अभी हमारा कौन सा हेयर कट चल रहा है? यू कट चल रहा है। सो यू कट में हमें ऑसिपिटल बोन को भूल जाना है अभी, ठीक है। यू कट में होता है हमारा कौन सा सेक्शन? यस गुड, किसने बोला? रेडियल सेक्शन, ओके। यू कट में हमारा होता है रेडियल सेक्शन। जैसे स्ट्रेट में था ए लाइन, इसमें है रेडियल सेक्शन। तो रेडियल सेक्शन कहाँ से निकलता है? कान के नीचे से, कानों के ऊपर से। कानों के, ये देखिए ये मैंने ईयर ड्रॉ किया है, उसके ऊपर से, ठीक है। तो कितना ऊपर से? 1 से 1.5 इंच ऊपर से। कितना? मैम जी बोलिए। उनको लग रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं निकालना है। हाँ? उनको लग रहा है हॉरिजॉन्टल नहीं निकालना है। किसको लग रहा है? वो पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल नहीं निकालना है क्या? हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ कीजिए ना, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कीजिए, ईयर टू ईयर भी ड्रॉ कीजिए, दोनों ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आपको चाहिए तो लिखना भी है, मैंने सिर्फ ईयर टू ईयर लिखा है, हॉरिजॉन्टल करना है ड्रॉ, ठीक है। आप ईयर टू ईयर से, हमें पता है कि कानों के ऊपर से निकलता है रेडियल सेक्शन। कितना? 1 से 1.5 इंच ऊपर। 1.5 से हम 2 इंच भी ऊपर जा सकते हैं, बट 1 से कम नहीं कर सकते। रीजन, अगर 1 इंच से हम कम करेंगे कानों के ऊपर से, तो जो हमें हाफ मून शेप चाहिए वो नहीं आएगा, ओके। सो 1.5 जो हम 2 इंच की कर सकते हैं, बट प्रॉपरली हमें वो हाफ मून दिखाई देना चाहिए। क्लियर? ये नंबर 4 हुआ। किसके बाल छोटे हैं जो दिखा सकती हूँ मैं? खुले हैं, छोटे हैं? आपके बड़े बाल दिखो, छोटे ही है ना? अच्छा, अभी फिफ्थ वाला मैं पहले अभी दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक जना हो जाइए, इनका एप्रन रेडी कीजिए, इनको एप्रन वगैरह पहनिए, आप लोगों को भी एप्रन पहनिए। एप्रन पहनिए, सेक्शंस निकालिए। सबसे पहले कौन सा सेक्शन निकालेंगे? वर्टिकल, ओके, देन ईयर टू ईयर। और इस वाला फाइनली बताओ क्या निकालोगे? पहले हॉरिजॉन्टल ईयर टू ईयर। वर्टिकल स्टार्टिंग में वर्टिकल सेम जो हमने स्ट्रेट हेयर कट पे निकाला था,
vertical section and ear to ear section. ऐसे घुमाइए थोड़ा. तुम्हारा क्या निकल चुका अभी? ठीक है. सो ये हमारा बेस होता है हर एक हेयर कट का स्टार्टिंग का. ठीक है. सो अभी हमें पता है हेयर कट जो है वो बैक साइड से स्टार्ट होता है. तो हम बैक साइड से हेयर्स को खोलेंगे. नंबर 4 जो ड्राइंग है उस पर फोकस कीजिए. अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट कट था, देन नंबर 4 स्टेप पे क्या था? ऑसिपिटल बोन से हमें ए निकाल के जाना था स्ट्रेट कट में. ठीक है. अब हम लोग यू कट कर रहे हैं तो ऑसिपिटल बोन को याद ना करेंगे. अब इसका जो स्टेप है वो क्या है? कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर से स्टार्ट करना है. कौन सा सेक्शन? रेडियल सेक्शन. तो ध्यान दीजिए, सिर्फ कानों से ऊपर वाला सेक्शन को ध्यान देना है. दिख रहा है? मीन्स यही जो क्राउन सेक्शन है वहीं से ही. ठीक है. तो मैंने 1.5 इंच से भी कहा, अगर 2 इंच भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो शेप है वो प्रॉपर आना चाहिए. बट कम नहीं, कम करोगे जितना तो ये प्रॉपरली शेप नहीं आएगा. ठीक है. एग्जैक्टली सेम वही वो साइड में हमें वो साइड हमें कानों से सेम एग्जैक्टली यहाँ पे हमें फिंगर रखना है, जैसे हमें एक जजमेंट आ जाएगा. ठीक है. कंटिन्यू यहीं से करना है. जैसे ए भी हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो कंटिन्यू भी यहीं से ही करना है. देखिए, गर्दन सीधे लो, सीधे लो.
यस, अब दिख रहा है? यस मैम। ये देखिए, टर्न करेंगे यहाँ से और यहाँ से हाफ मून, इसको मैंने टाइम नहीं किया इसलिए अलग दिख रहा है वो। ओके, तो यहाँ तक हमारा नंबर 4 कंप्लीट है। ओके, नंबर 4 ये है हमारा नंबर 4। अब नंबर 5 ड्राइंग देखिए, और उसके बाद आप ही देखिए करके उसको, ठीक है। नंबर 5 है हमारा सी, बैक साइड से ही रहेगा नंबर 5 भी। नंबर 5 में देखिए क्या है सी, अब ये जो मैंने निकाला है इसके आगे लिखना है यू कट के स्टेप्स। तो आपको उसमें दिखाया, प्लीज चेक करोगे क्लास में ट्रेन में। यू कट के स्टेप्स है वो क्या है, लिख रहे हैं? यू कट के स्टेप्स है वो। अब नंबर 6, नंबर 7, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो हम लोग एक्सप्लेन कर लेती हूँ जितना मैंने ड्रॉ किया है उतना। तो हमारा अभी क्या हुआ है, नंबर 4 इज कंप्लीट। नंबर 4 में मैंने बताया है एग्जाम्पल ए लाइन से क्यों कंसल्ट कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को कुछ अलग ना लगे। ए जब हम लोग स्ट्रेट कट कर रहे थे तो यही किया था, बैक साइड से ही स्टार्ट किया था, बट ऑक्सीपिटल बोन से ए सेक्शन निकाला था बिकॉज वो स्ट्रेट हेयर कट था। अब हम लोग यू हेयर कट सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई बैक साइड से ही हेयर कट स्टार्ट होता है, तो बैक साइड से
तो यू कट का जो है रूल है वो है कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर से स्टार्ट करना है, हमें हाफ मून बनाना है, उसे कहते हैं रेडियल सेक्शन। ठीक है, रेडियल सेक्शन नंबर 4 तक आ गया। अब नंबर 5 जो है यू कट के स्टेप्स। यू कट के स्टेप्स मींस व्हाट? यू कट के स्टेप मीन देख लीजिए, ये सेंटर, उसके बाजू वाले बाल थोड़ा सा यहाँ हटाएंगे, इसके बाजू वाले यहाँ बालों को फैलाना है पूरा, उसको कहते हैं यू कट के स्टेप्स। लास्ट, सबसे लास्ट कहाँ तक जाएंगे? शोल्डर का बैक, शोल्डर का बैक। ठीक है, ये देखिए फैलाते जाएंगे शोल्डर का बैक। तो ये हमने सिर्फ यू कट के स्टेप्स जो है वो फॉलो किए हैं, बट जब हम हेयर कट करते हैं तभी यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए हेयर कट करना है। सो बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मींस व्हाट, वो हमें सीखना है अभी। नंबर 5 जो डिजाइन है, ड्राइंग है, वही है, मैंने ये फैला दिए है बाल, उसे कहते हैं यू कट के स्टेप्स। अभी इस सेक्शन को काटना कैसे है? सी, मिडिल वाला जो है, मिडिल वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ इंच कम, 0 डिग्री में ही कटता है ये हेयर कट भी, हमने काट लिया। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मींस क्या होता है? मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, अब मैं यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज चेंज करी पर बिल्कुल स्ट्रेट, बैक के नीचे कुछ है, बिल्कुल स्ट्रेट मैं रहूं, बट क्लाइंट की गर्दन स्ट्रेट नहीं है, क्लाइंट को मैंने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया, वही है। जहां पे मैं स्ट्रेट हूँ मेरे वहां पे मैं बाल लूंगी क्लाइंट के बिल्कुल स्ट्रेट, मेरा हैंड स्ट्रेट है, फिंगर स्ट्रेट है, दिख रहा है, और जो बालों का डायरेक्शन है मेरे हिसाब से स्ट्रेट है, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से स्ट्रेट है, एंड देन मैं इसे कट करूंगी। दोबारा मैंने बॉडी लैंग्वेज चेंज किया मींस मैंने यहाँ पे आई हूँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट फोकस करना है मुझे, मेरे हिसाब से स्ट्रेट, जैसे बाल मेरे पास आ जाए मुझे उस हिसाब से ही लेने हैं, फिंगर्स भी मेरे उस हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट है, बट क्लाइंट के हिसाब से स्ट्रेट नहीं है। क्लाइंट के हिसाब से क्या हो रहा है? यू कट के स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? लास्ट बैक ऑफ शोल्डर, ये वन साइड कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड साइड, सेकेंड साइड का मिड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर आ रही हूँ, बट मेरे हिसाब से ये लाइन मेरे पास आनी चाहिए, बाल मेरे पास आ जाने चाहिए, मेरी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट रहूंगी। इसके बाद यहाँ आ जाऊंगी, अब जो लास्ट के बाल है इनको भी मैं अपनी तरफ लूंगी, बिल्कुल मेरी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, 0 डिग्री स्ट्रेट फोकस है, सिजर भी मेरी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। ठीक है, मैं अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ तो उस हिसाब से बाल जो है वो सर्कल में करते जाएंगे, एग्जैक्टली। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेक्शन। नीचे जैसे ए लाइन का हमने ऑसिपिटल वाला काटा था एक ही, वैसे हमने अभी ये रेडियल सेक्शन एक ही काटा है। ठीक है, अब हम सेकेंड रेडियल सेक्शन निकालेंगे। इसमें भी सेकेंड रेडियल सेक्शन का कुछ भी नहीं है, जैसे ए में था सेकेंड वाले का कुछ नहीं, बट प्रॉपर्ली सिर्फ क्या आनी चाहिए? लाइन प्रॉपर्ली आनी चाहिए। ठीक है, सो इसमें भी हाफ मून प्रॉपर्ली आना चाहिए, दैट्स इट। इनके बाल पतले हैं तो आई थिंक बस ये एक ही निकलेगा और ये छूट जाएगा। जिनके काफी घने होते हैं सो 1 2 3 4 स्टेप भी हो सकते हैं, 5 स्टेप भी हो सकते हैं, जैसे हमारे ए में था एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, अब जो मैंने सेकेंड सेक्शन निकाला है उसको भी मैं वापस क्या करूंगी? ये यू स्टेप के जो यू कट के जो स्टेप्स है वो फॉलो करूंगी। क्या करूंगी? यू कट के स्टेप्स। क्या है यू कट के स्टेप्स? सी, स्ट्रेट एंड देन यहाँ स्ट्रेट, देन यहाँ एंड देन लास्ट कहाँ? शोल्डर का बैक, स्ट्रेट एंड देन यहाँ एंड देन शोल्डर का बैक। ठीक है, वही सेम फॉलो होगा, बिल्कुल स्ट्रेट।
अब मुझे नीचे की गाइडलाइन लेनी है ना, नीचे मैंने कर दिया है, तो गाइडलाइन जो चेक करते हैं वही सेम रहेगा। कोम ऊपर हो गया, नीचे जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, जब तक मेरी नीचे की गाइडलाइन नहीं आ रही है तब तक मैं स्टॉप नहीं होंगी। अभी सपोज मुझे नीचे के बाल दिख रहे कटे हुए, यहाँ पे स्टॉप हुई, कोम शिफ्ट हुआ और यहाँ पे मैंने बाल कट कर दिए, ये हुआ हमारा मिडिल। ओके, अब मैंने जो फर्स्ट सेक्शन में जो किया था वही मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, बाल मेरे हिसाब से मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, मेरी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हमने यहाँ के बाल काटे हैं तो यही गाइडलाइन यहाँ पे काम आ जाएगी। यहाँ के बाल काटे हैं तो ये गाइडलाइन यहाँ पे काम आ जाएगी, तो हमें कोम को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। मैंने अब काट लिए, ठीक है, दोबारा मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ। दोबारा ये जो बाल है गाइडलाइन ले रही हूँ, जो मैंने काटा है, जो जो काटते जाएंगे उसकी गाइडलाइन लेते जाएंगे। ठीक है, अब इसकी गाइडलाइन सी, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मेरे तरफ आ रही है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मेरी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड कट इट। ठीक है, ये वन साइड, अब दूसरा साइड। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कि हम लोग खड़े यहाँ यहाँ है एंड कर ऐसे नहीं, बिल्कुल जहाँ है वहां। जैसे बालों बालों को टर्न करेंगे यू कट के स्टेप के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो राउंड सर्कल बिल्कुल बढ़ते जाता है ये। ठीक है, ये हुआ सेकेंड सेक्शन। इसी तरह हमें सेक्शंस निकालते जाने हैं, नीचे वाले के साथ मर्ज करते जाने हैं। इसमें सिर्फ अब एक्स्ट्रा क्या है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है एंड देन गाइडलाइन के साथ काटना है। ये नंबर 2। अब नंबर 3, इवन किसी के बाल थिक होते तो मैं और भी सर्कल निकालती, बट इसके थिक नहीं है, तो ये भी कहां तक निकालना है हमें, क्राउन सेक्शन आने तक, जो हमारा स्ट्रेट कट में था, ये वाला सेक्शन आने तक। ठीक है, तो ये अभी इनके बाल पतले हैं तो ये लास्ट सेक्शन होता है। अब लास्ट सेक्शन है, सबसे पहले क्या करना है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करना है, हर एक स्टेप में क्या करना है, नंबर 5 यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मिडिल, देन साइड में सब बालों को, जो निकाल रहा है वो नहीं, पूरे बालों को, एंड देन यहाँ पूरा फैला देना है, उसको कहते हैं यू कट के स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, अब जो मैंने पहले किया था वही कंटिन्यू करूंगी। सेम मिडिल फर्स्ट, ताकि गर्दन सीधी, थोड़ी सी झुकी हुई, अब मैं नीचे की गाइडलाइन लूंगी, यहाँ पे है ना, तो कोम को मैंने उल्टा किया है, नीचे जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, जब तक मुझे गाइडलाइन नहीं आती। कोम को भी नीचे ले जाना है, फिंगर को भी। सपोज यहाँ मेरी गाइडलाइन मुझे मिल गई तो यहाँ रुक जाना है एंड बालों को सीधा करना है एंड कट इट। ओके, अब ये गाइडलाइन मिल चुकी है, अभी ये गाइडलाइन मुझे पूरी जगह काम आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ पूरा। सेंटर हो चुका है, सेंटर के बाद में वाला बिल्कुल स्ट्रेट मेरी तरफ। ठीक है, तो नंबर 6 जो है, जो मैंने अभी करके दिखाया, नंबर 6 में एक सेक्शन खोला है, तो दोबारा दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा, जितना भी हमारे सेक्शंस होते हैं वो नंबर 6 ड्राइंग में हमने की है। ठीक है, यहाँ हमारा बैक कंप्लीट होता है, यहाँ हमारा बैक कंप्लीट होता है। अब आती है फ्रंट की बारी, ध्यान से देखिएगा। फ्रंट में हमने स्ट्रेट कट पे क्या किया था, कौन सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था, उससे हमें 2 पार्ट्स मिल गए थे। इसमें भी वही करना है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, कौन सा है, ये स्ट्रेट कट पे वैसे ही किया था हमने, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। फर्स्ट सेक्शन नीचे है, ऊपर सेक्शन को मैं टाइट कर रही हूँ,
सो स्ट्रेट कट में हमने इस सेक्शन को पीछे लिया था, याद है सभी को? बट यू कट में हमें पीछे नहीं लेना है, आगे लेना है। आगे कहाँ लेना है? फ्रंट शोल्डर पर। कहाँ पर? फ्रंट शोल्डर पर लेना है। सी मैं ये फ्रंट शोल्डर पे ले रही हूँ। अब आगे आते समय क्लाइंट की गर्दन सीधी और हम क्या करते हैं? झुकी हुई। तो फ्रंट से भी ऐसे ही करना है, सीधी और झुकी हुई। बट अभी ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे झुकी हुई हो जाएगी? पीछे। क्लाइंट की गर्दन सीधी और थोड़ी सी झुकी हुई। फ्रंट में भी ऐसे ही करना है। ओके, सो अभी फ्रंट के बाल जो है ये मैंने शोल्डर पे लाई हूँ यहाँ पर। एंड इसे कट करने के लिए मुझे पीछे की गाइडलाइन की जरूरत है। किसके? पीछे के गाइडलाइन की जरूरत है। क्या मैंने लिखा? ये देखिए, ये पीछे के जो बाल है जो मैंने कट किए वो मैं आगे लूंगी, बिकॉज मुझे गाइडलाइन चाहिए फ्रंट के बालों के लिए। ठीक है? क्या गर्दन सीधी एंड थोड़ी सी झुकी हुई। तो ये कहाँ पे कटेगा? मैं बिल्कुल शोल्डर के सामने रुकना है हमें, फ्रंट में। दोनों को मिक्स करना है, गाइडलाइन और नेचुरल जो बाल है वो। ये देखिए शोल्डर पे 0 डिग्री। कौन सा? फ्रंट का शोल्डर। बैक की गाइडलाइन के साथ मिक्स करना है, कट करना है। इफ फ्रंट के बाल बैक के गाइडलाइन से छोटे हैं देन छोड़ देना। ठीक है? यहाँ पे कट करना है। ये एक सेक्शन हुआ। अब सेकेंड सेक्शन जो है वो भी इसी तरह ही फ्रंट में आएगा। कोमिंग करना है प्रॉपर्ली। एंड कट इट। ठीक है? ये हुआ हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट, जैसे स्ट्रेट कट में हमने बोला था। अब फ्रंट का सेकेंड साइड भी इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। सेकेंड साइड में भी हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। मींस टू पार्ट्स, टू इसमें डिवाइड करेंगे। हो गया? ऊपर वाले पार्ट को टाई कर रही हूँ। ये जो एक सेक्शन में उसको फ्रंट में ही ले रही हूँ। कहाँ पे? शोल्डर, फ्रंट शोल्डर पे। इसके लिए मैं पीछे के थोड़े से बाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे गाइडलाइन चाहिए। आगे ले रही हूँ। ठीक है? इसको कोमिंग करना है प्रॉपर्ली। कोमिंग करने के बाद क्लाइंट का गर्दन सीधी, थोड़ी सी झुकी हुई। ओके? एग्जैक्टली यहाँ पे ही काटना है। ये वो फर्स्ट सेक्शन। सेकंड जो मैंने डाई किया था वो भी इसी में ही मर्ज कर देना है। प्रॉपर्ली कोमिंग करनी है। जो गाइडलाइन होगी इस हिसाब से कट करना है। ठीक है? एक यहाँ ओके फ्रंट नहीं ड्रॉप किया। ठीक है? सबसे लास्ट, अब ये इतना यहाँ पे हेयर कट हुआ, बट हेयर कट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें और एक स्टेप ऐड करना है, जैसे जिसे कहा जाता है बैक कोमिंग। क्या कहा जाता है? बैक कोमिंग क्यों की जाती है? रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग के लिए। सो बैक कोमिंग मींस व्हाट? पूरे बाल पीछे लेने हैं। सी आगे का इसमें दिखा रही हूँ, पूरे बाल पीछे लेने हैं। सबसे लास्ट वाला स्टेप है ये। प्रॉपर्ली कोमिंग होनी चाहिए अंदर तक, पूरे बाल एकदम एक लेवल पे आने चाहिए। फ्रंट से दिखा दिया, अब बैक से देखिए। ये बैक कोमिंग होगी, पूरे बाल पीछे आ गए। इसके बाद हमें ये लास्ट वाले स्टेप में भी वही रूल फॉलो करना है। यू कट के स्टेप्स को फॉलो करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए रीचेकिंग करनी है। ठीक है? तो यू कट के स्टेप्स क्या है? 1 2 3 4, जितना भी होता है, जितने जिनके थिक है पूरे बाल यू कट के स्टेप की तरह मैंने फैला दिए है। ओके? अब लास्ट जो रीचेकिंग है उसमें भी मुझे बॉडी लैंग्वेज चेंज करते करते रीचेकिंग करनी है। पहले मिडिल कुछ भी अनइवन दिख रहा है, पहले मिडिल कुछ भी अनइवन दिख रहा है उसे काटा है, बॉडी लैंग्वेज चेंज की है। यहाँ का इधर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये रीचेकिंग है। हुआ? बॉडी लैंग्वेज चेंज की मैंने। अब ये जो रीचेकिंग में है शोल्डर तक नहीं आएंगे ना, क्योंकि अभी फ्रंट के भी बाल आ चुके हैं। सो रीचेकिंग में लास्ट स्टेप कहाँ होगा? हम फ्रंट में भी जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्रंट के भी बाल यहाँ पे है ना,
सो शोल्डर का अगर इन हो चुका है देन हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, फ्रंट शोल्डर में, क्योंकि फ्रंट के बाल भी है ऑलरेडी। सो ये जो ले आने यहाँ पे एंड नीचे। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रंट में, क्योंकि हमारे फ्रंट के बाल भी है यहाँ पे ऑलरेडी। फ्रंट में आते समय गर्दन सीधी, पीछे झुकी हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेयर कट कंप्लीट होता है। कॉर्नर में वायर अटक रही है और पॉकेट से निकल आ रहा है। आज क्यों ऐसे क्यों होता है? चेंज है क्या टेबल में? कॉर्नर बाहर निकला हुआ है। इसमें अटकता है, पॉकेट से निकल रहा है। तो नंबर 6 तक हमने समझा है। अब नंबर 7 होगा। नंबर 7 मीन्स व्हाट? फ्रंट का बैक। फ्रंट का बैक मीन फ्रंट का साइड पोर्शन। ओके, तो इसमें क्या था? पीछे के जो बाल है वो पीछे ही है। सी पहले पीछे के बाल पीछे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने गाइडलाइन दिया था पीछे का आगे, है ना? तो ये जो पीछे का है मैं आगे ले रही हूँ गाइडलाइन सी। पीछे का जो है आगे गाइडलाइन ले रही हूँ। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके। अब इसी के साथ हमने इसको गाइडलाइन लेके काटा था। एग्जैक्टली आ रहा है समझ में? ये फ्रंट के बाल है, ये बैक की गाइडलाइन मैंने फ्रंट में ली है। फर्स्ट सेक्शन को कट किया, इसी तरह सेकंड सेक्शन को भी कट करना है। बट हमने ये जो है कटिंग कहाँ पे की है? फ्रंट शोल्डर। फ्रंट शोल्डर। 6th वाले को क्या नाम देना है? इसको इसको करना है रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन टिल क्राउन सेक्शन। रेडियल सेक्शन टिल क्राउन। तो समझ में आएगा? रेडियल सेक्शन निकालना है, क्राउन सेक्शन तक कंप्लीट करना है। 7 तक कंप्लीट कीजिए, देन 8 करते हैं। 8 सेम होगा, सिर्फ ऑपोजिट साइड हो जाएगा। ओके, सो इसे क्या करोगे? ये इस किसको नाम दिया है आपने? ये फ्रंट शोल्डर। ये इसको नाम दिया है आपने फ्रंट शोल्डर। बट इस ड्राइंग का नाम क्या है? फ्रंट का फर्स्ट साइड। फ्रंट का साइड 1 ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया? एक मिनट में पूछती हूँ। हाँ पूछती हूँ। ठीक है, इसको कर लेती हूँ। नंबर 7 जो होगा इसका ऑपोजिट, नंबर 8 सॉरी। मैम मैम
मार्कर है, पुराना मार्कर है ये। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, दो थे ना यहाँ पे, दोनों साथ में रखे क्योंकि बहुत लाइट दिख रहा है। इसमें एक बार चेक करते हो कैसे इससे बड़ी बता दो है यहाँ वो फेस है। नहीं करना है, वहाँ पे सारा आवाज जाता है। मैम ये 7th और 8th ड्राइंग फिर से समझा। क्या बोल रहे हैं? 8th ड्राइंग फिर से बनाइए। हाँ वो क्लियर नहीं दिख रही है शायद। 8 क्या? हाँ जो 7 नंबर ड्राइंग है वही है 8 नंबर, पर सिर्फ ऑपोजिट साइड है, ठीक है। 7 नंबर हमने जो सीखा, जो फ्रंट में अभी मैंने दिखाया कि फ्रंट के बाल क्या करने हैं, फ्रंट के बाल फ्रंट में ही रखने हैं, बैक की गाइडलाइन फ्रंट में ड्राइंग करनी है एंड फ्रंट में आके कट करना है। तो 7 नंबर वही है, ये वन साइड है, 8 नंबर सेकेंड साइड है फ्रंट का। अब नंबर 9 आता है, जो मैंने बैक कोमिंग बताया था आप लोगों को। तो बैक कोमिंग क्या था, आगे के पूरे बाल जो है आ रहे थे, आगे के बाल भी आ रहे थे सी। इसे कहते हैं बैक कोमिंग। कंप्लीट। अब हम कल वाला जो प्रैक्टिस है हमारा वही करेंगे कंटिन्यू। कल वाला सेम स्ट्रेट कट का फर्स्ट सेक्शन हमने ऑसिपिटल तक तो प्रॉपर्ली सबने निकाल दिया था, सेकंड भी आई थिंक निकाला था, सब हुआ था। और अभी प्रॉपर्ली कोमिंग कैसे करना है, फिंगर में कैसे पकड़ना है, फर्स्ट सेक्शन को सेकंड सेक्शंस के साथ मर्ज करें और गाइडलाइन कैसे चेक करें उसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। सभी निकालेंगे ऑनलाइन आल्सो, गाइडलाइन कैसे चेक करनी है एंड ऑल एवरीथिंग। स्ट्रेट कट जो कल प्रैक्टिस हुआ था वही करेंगे सेम। ऑसिपिटल तक सबका हुआ था, आई थिंक क्राउन सेक्शन भी कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन गाइडलाइन कैसे चेक करनी है, कोम को फोल्ड कैसे करना है, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे।
सभी सेल्फ एप्रेंट, कटिंग एप्रेंट, yes, yes, everything. मॅम ओरडतात म्हणजे त्यांना गरम मी मगाशी केलं त्यांनी कमी करायला रोज 16 डिग्रीवर असतात तरी त्यांनी म्हणतात एसी बंद आहे का बोलो ना आपको एक दिन करके आओ नहीं मुझे
एक दिन छोड़ के आएगी। नहीं नहीं, एक दिन ऑनलाइन, एक दिन online। इधर आके। अच्छा इनका अच्छा ये जो हो जा रहा था ना, कितने से लग रहा था। आपके ग्रुप में कुछ मैसेज आया हुआ है क्या? कल कुछ है? मम्मी का ग्रुप में डाल दो। नहीं आया कोई मैसेज? मैसेज आया क्या कुछ? कल कुछ है? हम लोग का है। इस ये ग्रुप में लिख जो कल लिखी नाम बोली ना, मैंने ग्रुप्स में डाला है, क्या डाला है उसमें? ये क्या? बच्चे एवॉन के लिए आ रहे हैं, ये जिनका जो एंटी उसने गए ना उसके बारे में लेना पड़ेगा। मैं कौन सा कंपनी में आ गई? हाँ मैसेज आया है ना? क्या आया है? वही तो पूछ रही हूँ, कह रहे हो नहीं आया। क्या आया? वर्क फ्रॉम होम में हूँ ना मैं भी। हाँ मुझे आया था कि जॉब के लिए ऑफर था। क्लास के लिए कुछ है क्या कल? नहीं, इसमें तो अभी मैंने इतना कोई डिटेल पढ़ा नहीं। शायद इसीलिए पूछ रहे थे सबकी क्लास है क्या। हाँ तो वो कह रहे मैसेज नहीं आया है। नहीं सब लोगों को पता है ना, सैटरडे संडे नहीं होगी क्लास पहले, अच्छा, तो सब लोगों को वही पता है कि सैटरडे है। पहले मैं सैटरडे नहीं लेती थी ना। कुछ कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले भी कर रहे हैं ना, तो शायद उन्हें मैसेज आया होगा। कल एक्चुअली एवॉन, जैसे हम लोग अलग अलग फैकल्टीज मंगाते हैं, आप लोगों को पता था ना, तो एवॉन कंपनी के आ रहे हैं, कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो दिखाने वाले हैं। यस श्योर, आप लोगों के लिए है। सैटरडे सैटरडे यही होगा, कोई ना कोई फैकल्टीज बुलाएंगे एंड कुछ न्यू आप लोगों के लिए देंगे।
कल ये किया था ना आपने, ऑसिपिटल बोन निकालो। फोकस हाँ आगे निकालिए ना ऑसिपिटल बोन। देन हेयर कट पूरा जैसे कैसे करना है वैसे सिर्फ कट नहीं करना है, बाकी पूरा प्रोसेस करना है। बालों में पकड़ना है, फिंगर सीधी जा रही है नहीं जा रही है, कोम को नीचे नहीं रखना है, एक सीजर एंड कोम दोनों हाथ में होनी चाहिए। 0 डिग्री सब ध्यान में रखते हुए फोकस करते हुए पूरा कंप्लीट हो।